हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है ना भाई? तो कल हमने पढ़ा था परसेंटेज, आज पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, नेक्स्ट हम SICI वगैरह करेंगे। ठीक, तो वेलकम टू A1 मैथ्स। प्रॉफिट लॉस के वन शॉट में आप सबका स्वागत है। ठीक, हम प्रॉफिट लॉस आज आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस कम है, हर एक टाइप के एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझाऊंगा आपको। और अगर वही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसी टाइप के एक दो क्वेश्चन आप एक दूसरे प्लेटफॉर्म से या टेस्ट मार्क्स में लगा देंगे, बस फिर आके जब रिवीजन करना हो आके ये क्लास देखो, इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सारा रिवाइज। 1 घंटे की क्लास होगी अप्रॉक्स, और सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, बेसिक टू एडवांस। अब पहले देखो, बात आती है प्रॉफिट पे। सबको क्या चाहिए? प्रॉफिट। फिर बात आती है लॉस पे, ये तो मिल जाता है गलती से, है ना? चाहिए किसको? किसी को नहीं चाहिए। प्रॉफिट लॉस का जन्म कहाँ से हुआ? बेईमानी से। किससे? बेईमानी से। और सबको लग रहा होगा बेईमानी से कैसे? देखो भाई, हम सबके घर में बताया जाता होगा कि पहले क्या होता था, ट्रांसफ़र हो जाती चीज़ों से हो जाता था। जैसे हमारे घर में गेहूँ है, तुम्हारे घर में चावल है, तो हमने गेहूँ तुम्हें दे दिया, चावल तुमने हमें दे दिया, काम हो गया, एक दूसरे का काम चलता रहता था ऐसे। फिर लोगों के अंदर इंटरेस्ट आया, उसने कहा भाई गेहूँ तुमने दिए, गेहूँ 22 रुपये में है, चावल 40 रुपये में है, तो हमें 18 रुपये का फ़ायदा चाहिए, हमारा तो बराबर पे क्यों दे? यहाँ से फिर क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस। जब इंसान के अंदर सेल्फिनेसनेस जगी, बेईमानी ईमानदारी ये सब जगी, तब आया प्रॉफिट लॉस। पहले प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं था। प्रॉफिट क्या है? अगर आपने कोई चीज़ 10 की ली, 11 की बेची, तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। लॉस है, 10 की चीज़ आपने 9 की बेची, तो 1 का घाटा हो गया। समझ गए? सिंपल सा प्रॉफिट लॉस ये है। अब इसमें एक बेसिक फार्मूला होता है जो छोटी क्लास में एलिमेंट्री मैथ्स में आप सबको पढ़ाया जाता है, प्रॉफिट का और लॉस का। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP, जिस पे तुमने बेचा, सेलिंग प्राइस माइनस CP। बेचोगे तो ज़्यादा पे, तो ज़्यादा से कम को माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। CP। अब लॉस की बात आई, लॉस क्या है? मतलब घाटा हो रहा है, मतलब जो तुमने खरीदा था वो रेट ज़्यादा था, बेचा तुमने कम पे, तो यहाँ पे CP ज़्यादा होगा, तो क्या लॉस आएगा? तो प्रॉफिट में SP ज़्यादा होता है माइनस CP, लॉस में CP ज़्यादा होता है माइनस SP। ये हो गया प्रॉफिट लॉस। अब इस पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ परसेंटेज का साइन लगा देना है और दो काम करने हैं। SP माइनस CP, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट किस पे होगा? कुछ बेच रहा है तो बेचने पे तो प्रॉफिट होगा नहीं, जो खरीद के लाया था उस पर प्रॉफिट होगा कि 10 की चीज़ लाए थे, हमने 11 की बेची, 1 का फ़ायदा हुआ। किस पे हुआ? वो 10 पे हुआ है, ना कि 11 पे हुआ है। तो नीचे क्या रहेगा? CP। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो 100, सबको पता ही है। और सेम यहाँ पे होता है, लॉस हो रहा है तो जो खरीदा था उस पर लॉस होगा CP पे, तो नीचे CP इंटू 100 यहाँ पे भी। अब ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। अब एक बात सुनो, इसका काम कदा ही कभी लगे या आप लगाएं, यूज़ कहीं आएगा नहीं जैसे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, या तो आपका रेशियो से सॉल्व हो जाएगा, या तो फ्रैक्शन मेथड से, जैसे परसेंटेज की क्लास जिसने नहीं की देख लेना, फ्रैक्शन दिखाया है कि 25 का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 का, 13.13 का, या 11 1/9 का, 9.09 इन सब का। ठीक, इन सब के फ्रैक्शन वैल्यू बताएगी, फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या रेशियो मेथड से। ठीक, इसका भी यूज़ कहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, या वरना आप लगाना, और शायद ही कभी आए, वरना नहीं यूज़ करूँगा। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो आ गए क्वेश्चन। अब ये बात और सुनो, क्वेश्चन के हिसाब से सब पढ़ाऊँगा मैं, एक एक टाइप एक एक क्वेश्चन के हिसाब से सारी क्लियर कर दूँगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, अ टेबल वॉज बॉट फॉर 300। हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई और 3200 रुपये में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि क्या होगी? अब देखो, सीधे ही दिख रहा, 3000 की चीज़ खरीदी है, 3200 की बेची है, तो होगा तो प्रॉफिट ही। नहीं दिख रहा प्रॉफिट होगा, फायदा ही तो हो रहा है। तो कितना का फायदा हो रहा है? प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी तुम्हें पढ़ाया हमने, SP माइनस CP। 3200 से 3000 माइनस करोगे 200, तो प्रॉफिट कितना हो गया?
200। अब प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं, कुछ परेशान ना हो जाना इसमें गेन क्या है। तो गेन कितना हो गया 200 का। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, CGL 2023 का। पर ये क्वेश्चन वो है सिंपलेस्ट वाले, ये ना सोचना ऐसा ही पेपर हुआ आता है, ये सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चन है। A wristwatch purchased for 3000 and sold for 3500. Find the profit percentage. एक कलाई घड़ी जो 3000 में खरीदी गई और 3500 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या है। फिर निकाल लेंगे, हमने बताया था लाभ के हाथ में कितना आ रहा है यहाँ से 500 SP माइनस CP। और नीचे क्या रखते थे, बताओ, CP रखते थे ना, और कुछ तो रखते नहीं थे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। CP क्या है 3000 और इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 50/3 प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया 50/3%। इसको डिवाइड करोगे तो 16.66%। समझ गए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था SP माइनस CP, SP माइनस CP 500, नीचे CP इंटू 100। ठीक हो गया सर। अ शॉपकीपर बाउड एन आर्टिकल फॉर 740। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदता है, 30% लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु किस मूल्य पर बेची गई, बताओ। देखो पीछे क्वेश्चन तो मैंने फॉर्मूले से बता दिया, ये भी फॉर्मूले से बता दूंगा और तुम्हें डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा, जिससे वो सारे भी हो जाएंगे। देखो 30%, पहले फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे देखो खरीदी गई वैल्यू दी है, बेचना चाहिए वो नहीं पता है, यानी कि SP नहीं पता है, तो प्रॉफिट तो दिया है 30, SP तुम्हें पता नहीं तो SP को X मानो, CP दिया है 740 और नीचे भी CP आएगा 740 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। ठीक, 30, ये 74 इधर आ जाएगा और ये 10 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा, इधर X माइनस 740, जीरो से जीरो कट जाएगा। 74 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 4 3 12, 7 3 21 एंड 1 22, 222। 740 इधर प्लस में आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 4 2 6 7 2 9, 962 किसकी वैल्यू आ गई, X की। तो SP हमारा कितना आ गया 962। कहाँ ये ऑप्शन है। अब देखो एक डायरेक्ट मेथड मैं बताता हूँ, ये देख लेना आप, समझ आ गया होगा, तो फार्मूला बेस्ड है पूरा। अब डायरेक्ट बताता हूँ, देखो 30% फ़ायदा हो रहा है, तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 3/10। मतलब 10 की चीज़ थी, 3 फ़ायदा हुआ, 13 पे बेच दिया, ये तो कह रहा है। और लेकिन बोल रहा है ख़रीदा कितने पे था, 740 पे, यानी कि 10 की जो चीज़ थी वो कितने की थी, 740 की थी, उसको हम 10 मान रहे हैं, 3 फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 10 की वैल्यू 740 है जो खरीदी थी, तो एक की कितनी हुई 74, तो 13 की कितनी होगी 74 गुणे 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे 962 आएगा। यूनिट डिजिट करके देख लो, 4 3 12 2 आ रहा है, यही ऑप्शन है। तो ये तरीका एक अच्छा है। समझ आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। जब भी परसेंटेज में दिया है 30% कुछ भी, ठीक, तो 3/10 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब नीचे क्या है CP तुम्हारा, तो 10 की चीज़ पे 3 का फ़ायदा हुआ है, लाभ दिया है ना, ये लाभ 30% है, यानी कि 10 की चीज़ थी, 3 का फ़ायदा हुआ, 10 का 3 ही तो 30% होता है, तो मतलब 13 की बेची। तो 10 की वैल्यू अगर 740 है तो 13 की क्या होगा, निकाल लेंगे 912। तो इससे फार्मूला वो कहानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फार्मूले से जो करेगा वो रह जाएगा। इतना टाइम थोड़ी रहता है कि आप बैठ के फार्मूले से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो 962 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्स अ काउ फॉर 22,000 and gain 10%. At what price should he sell the same cow in order to gain 14%? अब देखो, एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपये में बेचता है, 10% का लाभ होता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस गाय को किस कीमत पे बेचना चाहिए। सिंपल है, देखो 100 रुपये की माना मैंने चीज़, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 110 की बेच रहा है, लेकिन उसको बेचना कितने पे है, 114 पे बेचना है। ये तो कह रहा है अगर 14% प्रॉफिट चाहिए तो ये बेचना है। और गाय की बेचता कितने रुपए में बेचता है, 22,000 में, तो 10% लाभ होता है,
मतलब इसमें बेचता था तब उसे 10% लाभ हो रहा था, इसकी वैल्यू दी है तुम्हें 22,000 और तुम्हें इसकी पूछी है, डायरेक्ट निकाल लोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 से 22 कट जाएगा, कितना आएगा 200, तो 200 को 114 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा बताओ, 22,800 मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और पीछे 2 जीरो, 22,800 आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया? 100 की चीज़ थी, 110 पे बेचा पहले, तो उसकी कीमत दी है, 110 पे बेच रहा है 22,000 की, उसे बेचना कितने पे, 114 पे, 14% प्रॉफिट पे, तो 110 की वैल्यू दी है तो 114 का निकाल लिया हमने। अब यहाँ से सीपी पूछता कि खरीदा कितने का था, वो भी निकाल लेते, 200 को 100 से मल्टीप्लाई करके 20,000। ठीक, तो ये सिंपल तरीका है, इसी मेथड से करना है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold for 2070 at a profit of 15%. If the article is sold for 1890, then what will be given or loss percent? एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है, यदि लेख 1890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि क्या होता? तो मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 3/20। अब फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलती है, 100 से डिवाइड करके, 5 3 जा 30, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 20 आ गया, 3/20। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 15% की, 3/20। इसका मतलब क्या है, 20 की चीज़ थी, 3 का फ़ायदा हुआ, 23 रुपये पे उसने बेच दिया, और 23 की वैल्यू कितनी है, 2070। ठीक, तो पहले तो सीपी निकालोगे, प्रॉफिट लॉस तुम्हें पता है, इतने पे तो तुम्हें फ़ायदा हो रहा पता है, इतने पे तुम्हें फ़ायदा होगा या घाटा, तो पहले तुम्हें ये पता करना होगा हमने खरीदी कितने की थी, तब तो 1890 पे पता होगा फ़ायदा हो रहा है या घाटा, तो पहले सीपी निकालना होगा। ये एसपी है पुरानी वाली, तो 23 की वैल्यू ये दी है, तो सीपी की क्या होगी बताओ, 23 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा, 9 3 जा 27, 7 9 2 जा ये 90 टाइम में जाएगा, और 90 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। सीपी कितना है, 1800। अब नया एसपी क्या है, 1890, कितना है, 1890, यानी कि 90 रुपये का तो फ़ायदा हमें दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 90 का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ये बात दिख रही है कि नहीं दिख रही बताओ, अगर 90 का फ़ायदा हो रहा है, चीज़ सीपी कितनी थी, 1800 थी, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा बताओ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे इसके, 18 से 5 बार में कटेगा तो 5% प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ये आंसर है। समझ गए, फॉर्मूला तो यही था ना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट यानी कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, तो आ गया ना 95%। समझ आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। The difference between the cost price and selling price of an article is 1800. If there is profit 20%, then what is the cost price of SP CP सॉरी, एसपी और सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है, तो 20% लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/5, यानी कि 5 सीपी है, एक फ़ायदा हो रहा है, 6 पे बेची जा रही है, यही तो कह रहा है, ये सीपी है, ये प्रॉफिट हो रहा है एक का, और एसपी पे बेची जा रही है, इसका मतलब तो यही है 1/5 का, 5 की चीज़ थी, एक का फ़ायदा हुआ, 6 पे बेच रहा है, और उस फायदे की वैल्यू कितना बता रहा है, मतलब जो अंतर बोल रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, यानी कि एसपी माइनस सीपी का अंतर तो प्रॉफिट ही होगा। जैसे 10 की चीज़ तुमने खरीदी, 11 की तुमने बेची, एक का फ़ायदा हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा बेचने का फ़ायदा है और ये खरीदने का पैसा है, तो बेचने से खरीदने को माइनस करोगे तो वही तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो ये जो 1800 है उनका माइनस प्रॉफिट की ही तो वैल्यू है। अगर एक की वैल्यू 1800 है तो सीपी पूछा है क्रय मूल्य, तो 5 की कितनी होगी, 9000। अगर यही एसपी पूछता तो 10,800 हो जाती। समझ आई कि नहीं, एसपी माइनस सीपी ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य दे रखा है ना, और हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ, हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था एसपी माइनस सीपी, यही तो है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी की वैल्यू तो दी है, एक की वैल्यू 1800 तो 5 की 9000। समझ गए ना।
सिंपल क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 360 प्रॉफिट इतना, सेलिंग प्राइस पूछा है। अब ये RW का है, आप लोग घर से करें, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, नई टाइप। ठीक, if the selling price of an 40 articles is equal to the cost price of 50 articles, then the percentage gain। यदि 40 वस्तुओं का SP विक्रय मूल्य और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब 40 वस्तु जो है इनका विक्रय मूल्य SP और 50 वस्तुओं का CP ये बराबर है। हमने कहा ठीक है, लो बराबर कर दो, रेशियो निकाल लो यहाँ से। SP इधर है, CP नीचे आ गया और 50 इधर रहेगा, 40 को नीचे भेज दो, 0 0 कट गया, 5 और 4 आ गया। यहाँ से हमें क्या दिख रहा, CP तो 4 है और SP क्या है, 5 है। अब बताओ एक का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किस पे, CP पे जो ख़रीदा था। तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 25 की। 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 25%। यही हमारा आंसर हो गया। कहाँ गया ये, समझ आया। बोल रखा था 40 चीज़ों का SP और 50 चीज़ों की CP बराबर है, तो हमने बराबर रख दिया। यहाँ से रेशियो SP CP का निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल लिया। क्या है, प्रॉफिट हमेशा CP पे निकलता है, SP पे कभी प्रॉफिट नहीं निकलता है। जब तक SP पे बोला ना जाए कि SP पे प्रॉफिट लगाओ, तब तक SP पे ना निकालना। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, CP पे। लॉस हमेशा किस पे होगा, CP पे। सब कुछ CP पे होगा। By selling 40 meter of cloth, Vijay gained the selling price of 7 meter cloth. Find the profit percentage। अब देखो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट SP माइनस CP, ये फॉर्मूला होता है। विजय गेन क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 SP। जो प्रॉफिट उसका है वो किसके बराबर है, 7 SP के बराबर है। ये तो बात कह रहा है, जो गेन है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, विजय गेन कर रहा है, तो प्रॉफिट की जगह पे 7 SP लिख सकते हैं। और सेल क्या कर रहा है, 42 क्लॉथ को, मीटर क्लॉथ को। ठीक, 7 मीटर क्लॉथ का तो उसे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बेच कितना रहा, 42 मीटर क्लॉथ। तो बेच कितना रहा होगा यहाँ पे, 42 मीटर क्लॉथ। ये तो कुछ SP होगी 42 मीटर क्लॉथ की, और CP भी कुछ होगी 42 मीटर क्लॉथ की, जो हमें नहीं पता है। 7 मीटर SP की जो कीमत थी उसके बराबर तो उसे प्रॉफिट हो गया। ये बोल रहा है कि 7 मीटर SP जितने का बेचा उतने का उसका प्रॉफिट हुआ, और बेचा उसने 42 मीटर SP है। ठीक, 42 मीटर बेचा है SP पे, तो 42 मीटर खरीदा भी होगा, उसी को तो 42 मीटर SP पे बेच रहा है, पर रेट अलग अलग होगा। जो रेट अलग होगा उसी का फ़ायदा है 7 SP, उसी का तो फ़ायदा है 7 SP। तो यहाँ से हम देखो CP को इधर ले आएंगे, 42 CP हो जाएगा, और 42 SP और 7 उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 SP बचेगा। यहाँ से CP और SP का रेशियो आ जाएगा, CP ऊपर SP नीचे, इधर 35 बचेगा, इधर 42 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42। एक का फ़ायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, CP पे। CP क्या है, 5, 1/5 इंटू 100 डिवाइड करेंगे, 20% आंसर आ जाएगा। तो ये भी समझ आ गया होगा, कितना आया, 20% है। अब एक बार फिर देख लो, 42 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 42 मीटर कपड़ा का कुछ SP होगा, हमने कहा ठीक। अब 42 मीटर इस कपड़े की कुछ CP भी होगी, हमने कहा ठीक। उनको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट जो है वो क्या है, प्रॉफिट नहीं है, जो प्रॉफिट है वो इक्वल है 7 मीटर SP के जो कपड़े की कीमत थी, तो हमने वहाँ पे 7 मीटर SP की कपड़े की कीमत रख ली, और यहाँ से CP और SP का रेशियो आ गया, और फिर हमारा 20% आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells a mobile phone for 680 and loses something. If he had sold it for 1070, his gain would have been double the former loss. एक आदमी 680 में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसे लाभ पूर्व हानि का दुगना होता। तो मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य क्या है। अब देखो, कुछ माना 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 680 का बेचा, तो उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, मतलब कम बेच रहा है, कुछ माइनस में बेच रहा है। लेकिन एक्स वाली ही चीज़ को अगर उसने 1070 में बेचता
तो पूर्व हानि का उसे क्या होता, दुगना लाभ होता, उसको लाभ पूर्व हानि का दुगना होता। मतलब अगर यहाँ हानि 1 हो रही थी तो यहाँ उसे प्रॉफिट क्या होता, 2 होता। यहाँ पे x से यहाँ तक जाने में जो उसे 1 रुपये की कमी आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 2 रुपये का वो फायदा आएगा, इससे दुगना आएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ का गैप क्या है, पहले तो 1 है यहाँ तक आने का, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का 2, टोटल 3 है। यही तो गैप है टोटल, कितने का है, 3 का। और इस 3 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और वो कितनी आएगी, 680, 10, 1070 का डिफरेंस, 1070 और 680 का डिफरेंस कितना आएगा, 0। 17 से 8 जाएगा 9, 9 से 6 जाएगा 3, 390। और 3 की वैल्यू 390 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 130 आएगी। और 1 की तो यहाँ पे कमी हो रही थी पीछे जाने पे, तो अगर ये कमी ना होती तो x हो जाता। और या तो 2 की वैल्यू निकालो 260, जो ज़्यादा हो रहा है उसको कम करोगे तब भी x आ जाएगा। तो या तो 2 की वैल्यू निकाल के 260, इसको कम पीछे लेके आओ, इसको माइनस करके, या तो 130 इसको दे के इसको आगे लेके आओ, तब हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो 130 छोटा है, हम इसको ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, 680 में 130 ऐड करेंगे कितना आएगा, 810, 0, 8 3 11 1, 7 1 8, 810 हमारा आंसर आ जाएगा x। ये बात समझ आई कि नहीं। x से 680 जाने में 1 की डिस्टेंस कवर कर रहा था, और x से 1070 जाने में इससे दोगुना 2 कवर कर रहा था। तो यहाँ से यहाँ की टोटल कवर क्या हुई, 1 ये हुआ, फिर यहाँ से 2 ये, टोटल 3 कवर हुआ। और इस 3 की वैल्यू तो यही तो होगा इसकी दूरी 390, तो 1 की 130 आ गई। अगर ये 130 पीछे था, इसको ऐड कर देंगे तो x आ जाएगा, देन x हमारा 810 आ जाएगा। ठीक, डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय क्या। अब बोल रहा है एक्स की कोई चीज़ थी, 832 में पहले बेच रहा है, तो उसे 1 कमाना हमने पैदा हुआ, फिर उसने 448 में बेचा तो उसे 1 का ही घाटा हो गया। सेम बता रहा है, जितना इधर पैदा हो रहा है उतना उधर घाटा हो रहा है। तो 10% हानि पे क्या बेचेगा, तो वो निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा CP। तो CP इन दोनों का गैप क्या आएगा, अब 2, एक गया है एक पीछे आया है, 2, 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 12 से 8 गया 4, देन 12 से 4 गया 8, 7 से 4 गया 3, 384, 2 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 192 आ जाएगी, यही तो आएगी। अगर 1 की वैल्यू 192 है तो इसको अगर 192 ऐड कर दो तो x आ जाएगा, इससे 192 ले लोगे तब भी x आ जाएगा। तो ऐड ही कर देते हैं, 8 2 10 0, 9 4 13 1 14 14, 4 1 5 1 6, 640 हमारा क्या हो गया, x हो गया। लेकिन 640 ही हमारा आंसर नहीं है, ये क्या है, x की वैल्यू है, मतलब CP आ गई है 640, क्या आ गई है, CP आ गई। तुम्हें बताना क्या है, बताना तो तुम्हें कुछ और है भाई, बताना है 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 640 की चीज़ को 10% कम पे बेचो, यानी कि 90% पे बेचोगे तो क्या होगा बताओ, 0 0 0 0 कट जाएगा, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 6 जा 54 और 3 57, 576 में बिकेगी ना, तो ये हमारा 576। अगर x पूछता CP क्या है तो वो ये आता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हानि पे क्या बेच रहा है, तो 576 ही आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Pradeep sells 2 fan 480 each, and by doing so he gains 20% on fan and loses 20% on the other। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, नई टाइप। ठीक, अब सारी टाइप की मैंने देखो एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और इसी से जुड़ते हुए तुम्हारा पूरा चैप्टर घूमेगा। अगर आपने इनके सारे कॉन्सेप्ट देख लिए तो एग्ज़ाम में टफ पेपर जब आएगा तब आप बेस्ट कर लोगे, इजी में तो आप करोगे ही करोगे। प्रदीप प्रत्येक 480 रुपये के मूल्य से 2 पंखे बेचता है, और ऐसा करके वह एक पंखे पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि। कुल मिलाकर उसे कितनी हानि हुई। 2 पंखे बेचता है 480 में, यानी कि SP जो है दोनों पंखे की सेम है। SP क्या है, दोनों पंखे की सेम है। जैसे 11 का एक चीज़ बेच रहा है तो दूसरी भी 11 का बेच रहा है, लेकिन एक पे फ़ायदा एक पे कम, क्योंकि एक चीज़ सस्ती होगी दूसरी महंगी होगी, तभी तो इस पर कम हो रहा है, इस पर फ़ायदा हो रहा है। ये बेच जब सेम रेट पर आ, जैसे तुम 2 सेब लाए,
एक सेब की कीमत है 50 रुपये किलो वाला, बड़े बड़े सेब हैं, एक छोटे छोटे गंदे सेब हैं और 10 रुपये का एक मिल रहा है। तो तुम बेच रहे हो दोनों को 60 में, दोनों को 40 रुपये में, तो 10 वाले पे 40 में तो तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन 50 वाले को 40 में तो तुम्हें घाटा हो जाएगा कि नहीं होगा? ये वही क्वेश्चन है। बेच वो 480 पे दोनों का रहा, मतलब एसपी दोनों के सेम है। पहले पे 20% लॉस हो रहा है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मतलब 5 की चीज़ थी, कितने का बेच रहा है? 6 पे। और दूसरे पे 20% की हानि हो रही है, 1/5, यानी कि 5 की चीज़ थी, लेकिन अब फायदा नहीं हो रहा, कम हो रहा, अब वो 4 की बेच रहा है। ये बात तो कह रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 6-4 नहीं है भाई। उसने कहा जितने की ये बेचा उतने की ये बेचा, ये दोनों एसपी है कि नहीं? तो इनको तुम्हें बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, मतलब 10 की चीज़ थी तो 12 की बेची। और दूसरा क्या होगा, ये तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 की चीज़ 12 को बेचोगे तब भी तुम्हें 20% प्रॉफिट मिलेगा, और 15 की चीज़ 12 पे बेचोगे तब तुम्हें 20% लॉस मिलेगा। तो अब देखो, एसपी तो दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पे 20 का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे 20 का घाटा हो रहा है। अब ये 20 परसेंटेज है, ये नंबर में कितना हो रहा है ये बताओ पहले। यहाँ पे 2 का फ़ायदा हो रहा है ओवरऑल, यहाँ पे 3 का घाटा हो रहा है ओवरऑल। तो ओवरऑल घाटा कितना होगा, ज़्यादा हो रहा है ना, एक ज़्यादा हो रहा है। 2 यहाँ पे फ़ायदा हो, यहाँ पे 3 का घाटा हो गया, मतलब एक घाटा हो रहा है कि नहीं? हो, 2 तो बराबर हो गया, एक ज़्यादा घाटा हो रहा है। और किस टोटल कितना खर्चा कर रहा है जब एक घाटा हो रहा है? 10 ये, 15 ये, 25 का खर्चा कर रहा है एक घाटा करने के लिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसने टोटल 25 रुपये खर्चा किया, सीपी पे ही सब निकलता है। और घाटा क्या खा रहा है? 1 रुपये का टोटल पे। तो परसेंटेज में कितना आएगा? 25 से 400 को डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे, -4, -4% का उसे घाटा हो रहा है। कुल मिलाकर उसने कितनी रुपए हानि में की? तो कितना? -4%। अब 4% को नंबर में निकालना है, क्योंकि उन्होंने नंबर में पूछा है। अरे यार, एसपी दी थी हमें यहाँ से, वो भी तो निकालना होगा। गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड फिर से देखो। 5 की चीज़ 6 की बेची, दूसरी 5 की चीज़ 4 की बेची, रफ कर दिया, गलत किया, कुछ और इसमें बताना था। 2 इसमें मल्टीप्लाई किया था, इसे 3 से किया था, तो ये 10 की चीज़ हो गई थी, 12 की बेच रहा था। ये 15 की चीज़ थी, 12 की बेच रहा था, ठीक। ये वो पूछ रहे थे, लेकिन देखो कहाँ गया इरेज़र। इस 12 की भी कीमत 480, इस 12 की कीमत भी 480, यही तो है, एसपी है। तो यहाँ से 12 की कीमत 480, तो एक की क्या आएगी? 40। और यहाँ पे 2 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब 80 का यहाँ फ़ायदा हो रहा है ना? यहाँ पे 3 का घाटा हो रहा है, इसमें भी 40 कीमत आएगी, मतलब 120 का घाटा हो रहा है। तो ओवरऑल घाटा कितना हो रहा है? 40 का घाटा हो रहा है ना? तो ये पूछा था, परसेंटेज नहीं पूछा था, वैल्यू पूछी थी। तो घाटा कितने का हो रहा है? 40 रुपये का हो रहा था। और जो 40 रुपये परसेंटेज के हिसाब से 4% बन जाएगा, ठीक। तो ये पूछा था मुझे। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ में बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 10.5 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखो, एक आदमी है, 100 रुपये की उसकी चीज़ है, उसने 125% लाभ पर बेचा है, कि 125 पर बेच दिया। अगर उसने इसे 10-20% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की चीज़ उसने 80 में ही खरीदा होता और उसे 10.5 रुपये कम में बेचता, यानी कि जितने में बेच रहा था ये परसेंटेज में, इससे वो 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचता, ठीक। तो उसे 30% का लाभ होता, मतलब इस पे 30 का लाभ होता। तो इसका 30 कितना आएगा? 80 का 30% होता है 24। करके देखो, 30/100, 0 0 कट जाएगा, 8 3 24। तो 24 का फायदा होता तो कितने पे बेचता? 104 रुपये पे बेच रहा होता ना, अगर 80 की चीज़ 104 में बेचता। और लेकिन 125 से 104 आने में उसने 10.5 रुपये कम कर दिया ना, यही तो हुआ। 100 की चीज़ 125 पे बेचता था, लेकिन कहा ये नहीं कर रहा। 80 अगर कम में ख़रीदा होता तो उसे 30% का फ़ायदा होता, लेकिन इसकी कीमत फिर उसे 10.5 रुपये कम करनी पड़ती है ना। 10.5 रुपये कम कर देता तो उसे 30% का फ़ायदा हो रहा। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये जो कीमत है उसमें 10.5 रुपये कम कर दी,
ये नंबर है और ये परसेंटेज में वैल्यू है। तो 5 से 4 की वैल्यू क्या है 1, 2 से 0 2। ये 21 की वैल्यू तुम्हें 10.5 रुपये दे रखी है और तुमसे पूछी किसकी वैल्यू है, वस्तु की लागत मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे अब 10.5 को 21 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू आ गई, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 की वैल्यू आ गई। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 21 से ये 5 बार में जाएगा, नीचे 10 है, 5 से ये 2 टाइम में जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। तो CP की वैल्यू क्या है 50 रुपये आएगी। ये बात अब समझ आएगी नहीं, ये पहले ये बताओ, फिर से एक बार बता दें। 100 रुपये की चीज़ उसने 125 पे कहाँ बेचेंगे, फिर कहाँ रुको, कोई कह रहा है कि अगर तुम 80 की खरीदते और इसे तुम 10.5 रुपये कम में ही बेचे होते, जैसे तुम 25% फ़ायदा में बेच रहे हो ना बेचते, 10.5 रुपये और कम में बेचते, तब तुम्हें जो ख़रीदा था 80 में उस पर तुम्हें 30% का फ़ायदा होता, मतलब 104 का। 30% 80 का 24 होता है। ठीक, तो कहा तुमने 104 में तुम बेच रहे होते, तो इससे यहाँ तक के जो गैप आया है, जो कम किया है 10.5 रुपये, उसकी तो वैल्यू है ये 21। तो ये 21 की वैल्यू दे रखी है 10.5 रुपये तुम्हें 21 की वैल्यू 10.5 है, तो 100 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 105 से 210 2 बार में जाएगा, तो 2 की वैल्यू अगर 1 है तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 टू जा 100 और 51 जा 50, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। चाहे वैसे कर लो या ऐसे कर लो, डिवाइड वहाँ से तो वैल्यू निकालनी थी, कैसे भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट 7 एप्पल्स फॉर 3 रुपये, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 100 एप्पल एट गेट द प्रॉफिट ऑफ 33। 3 रुपये के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचे कि उस 33% का फ़ायदा हो। अब बताओ, 100 सेब बेचना है और 33 का उसे फ़ायदा हो। 3 रुपये के 7 सेब हैं, ठीक, 100 रुपये में उसे कितने सेब बेचे, 100 सेब कितने में बेचे कि उसे 33 का फ़ायदा हो जाए, यानी कि उसे 100 सेब बेचने हैं। तो एक सेब की कीमत यहाँ से कितनी होगी, 3 रुपये के 7 सेब हैं, तो एक सेब की कीमत क्या होगी 3/7 होगी कि नहीं होगी। लेकिन उसे फ़ायदा कितने का चाहिए, 33% का चाहिए। ठीक, तो इसे मतलब वो 133 में बेचे, तो 100 की चीज़ 133 रुपये में प्रॉफिट में बेचेगा। अब एक की कीमत 133 रुपये प्रॉफिट पे आ गई कि नहीं आ गई, उसे बेचने कितने हैं 100 सेब, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा, 7 9 जा 63 हो जाएगा, 19 3 जा 57 आ जाएगा, तो 57 रुपये में बेचेगा 100 सेब। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, एक बार फिर से सुनो। 7 सेब की कीमत 3 रुपये, तो एक सेब की नॉर्मल कीमत क्या आ गई 3/7। उसने कहा हमें 33% फ़ायदा में बेचा, कहा रुको 100 ना बेचो, पहले एक को तो बेचो, 33% फ़ायदा चाहिए, तो मतलब एक सेब पे थोड़ी चाहिए, हर सेब को 33% फ़ायदा में बेचोगे तब ओवरऑल तुम्हें 33% फ़ायदा हो गया। तो उसने कहा एक सेब की कीमत 3/7 है, तो हम इसको पहले 33% फ़ायदे में बेच दें। कहा ठीक है बेच दो, हमने कहा ठीक है बेच दिया हमने 33% फ़ायदे में। फिर कहा 100 को बेचो, हमने कहा ठीक लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से बेच दिया। अब 100 से बेचने दिया तो 100 से 100 कट गया, अब सॉल्व तो करेंगे ही आंसर लाने के लिए। 7 1 जा 7 बचा, 6 इधर आएगा, 7 9 जा 63, 19 3 जा 57, मतलब 100 से कितने रुपए में बेचे, 57 में बेच रहे हैं, तब 63 का 33 का हमें फ़ायदा हो रहा है। समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया। By selling 32 oranges in 1 rupee, a man loses 40%. How many for 1 rupee should he sell in order to gain 20%? सेम क्वेश्चन है, 1 रुपये में 32 ऑरेंज बेच रहा है और उसे 40% का लॉस हो रहा है। और हाउ मैनी फॉर 1 रुपये शुड ही सेल, अब 1 ही रुपये में उसे बेचना है और 20%, यहाँ पे 40 में लॉस हो रहा, मतलब ये किसकी वैल्यू है 60% की। और 1 रुपये में वो कितने शुड सेल इन ऑर्डर टू गेन 20% का फ़ायदा, मतलब 1 रुपये में अगर वो कितने बेचे कि उसे 120 का फ़ायदा हो जाए, यानी कि 20 का फ़ायदा हो जाए, चीज़ कितने की हो जाए 120 की। पहले 60 की सिर्फ पा रहा था, अब 120 पा जाए, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा, नहीं समझ रही बात। 1 रुपये में अगर वो 32 बेच रहा है तो उसे 40% का घाटा हो रहा है, मतलब सिर्फ 60% मिल रहा है।
1 रुपए में वो कितने बेचे भाई कि उसे 20% फ़ायदा मतलब 120 मिल जाए। यही तो कह रहा है। तो 32 से x से x कट जाएगा, 60 से ये 1/2 हो जा रहा है। ठीक, यही तो हो रहा है। एक से डबल उसे फ़ायदा चाहिए, जो 60 मिल रहा था उसे क्या चाहिए 120। तब ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इधर एक ही लाना है, मतलब 2 की चीज़ थी, अब वो एक ही बेचेगा। तो 2 की वैल्यू 32 थी तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अभी नहीं समझ आया? रुको, दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ। 1 रुपए की तुम खर्चा कर रहे हो पहले, एक अब भी खर्चा कर रहे हो, ठीक। क्वांटिटी और प्राइस, ये तुम्हारे क्या है एक्सपेंडिचर है। 1 रुपए तुम पहले खर्चा कर रहे थे, एक अब, तो इसका मतलब तुमने क्वांटिटी जो पहले रखी होगी वो भी सेम रखी, प्राइस रखा होगा वो भी सेम रखी, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम आया। एक ये तरीका है, या तो ये होगा क्वांटिटी तुमने बढ़ा दी होगी कुछ, जितनी बढ़ाई होगी उसी रेशियो में प्राइस कम किया होगा तभी मल्टीपल सेम आ रहा है। वरना जैसे 1 से तुमने इसको कर दिया होगा 0.5, तो इसको फिर 0.5 से 1 किया होगा तभी तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा सेम आएगा। मतलब नहीं समझे? प्राइस और क्वांटिटी ये था ना, नहीं क्वांटिटी और प्राइस लिखा था, कंफ्यूज ना कर देना, आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं होता पर लिख दे रहा हूँ वैसे ही, क्वांटिटी और प्राइस। मतलब तुमने पहले 1 रुपए की 2 रुपए की किलो सेब खरीदे थे, फिर तुमने कहा हम 1 किलो ही लेंगे, तो प्राइस एक खर्चा तुम पहले कर रहे थे, एक अब भी कर रहे थे, तो इसका मतलब प्राइस पहले क्या था, आधा रुपये था, तभी मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर तुम्हारा 1 रुपये खर्चा आ रहा था। 2 किलो तुम ले रहे थे आधे रुपये के हिसाब से किलो, तो 1 रुपये में 2 किलो मिल जा रहा था तुम्हें। लेकिन अब तुम 1 ही किलो ले रहे हो और खर्चा 1 ही कर रहे हो, तो इसका मतलब प्राइस अब 1 रुपये हो गया है। यही तो बात है कि नहीं? नहीं समझ आई कि नहीं आई? समझ आई बात की नहीं आई? तुम पहले 2 किलो ले रहे थे, आधा रुपये किलो था, तभी तो 1 रुपये में तुम्हें 2 किलो मिल पा रहा था। अब भी तुम 1 रुपये ही खर्चा कर रहे हो, लेकिन अब सिर्फ 1 किलो ले रहे हो, तो इसका मतलब अब प्राइस तुम्हारा 1 हो गया। तो 2 से 1 1 कम हुआ और आधे से 1 1 बढ़ा, तो रेशियो सेम है कि नहीं है बताओ? डबल हो रहा है कि नहीं? ये आधा हो गया, ये डबल हो गया, ये 1 से डबल हुआ, ये आधे से 1 हुआ, डबल ही तो हो रहा है। मतलब जब तुम्हारा एक्सपेंडिचर सेम होंगे तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो सेम होगा। अब हाफ और 1 इसका रेशियो भी तो 1/2 ही होगा, और ये 2/1 है, रेशियो तो सेम होगा। हम नंबर नहीं बता रहे हैं सेम होगा कि 30 40 12 होगा, 60 20 12 होगा, ये नहीं कह रहे हैं। मल्टीप्लाई 30 40 का भी 1200 होगा, 60 और 20 का 1200, वो नहीं। रेशियो 2 से 1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, रेशियो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? तो अगर रेशियो एक्सपेंडिचर एक एक है, सेम है, तो अगर पहले हानि हो रही थी 40 की, यानी कि पहले से 60 मिल रहा था, अब उसे 20 चाहिए फ़ायदा, तो मतलब अब उसे 120 चाहिए। तो ये 1 से 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्वांटिटी अब 2 से 1 हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है 32 देता था पहले, तो अब 1 की वैल्यू कितनी देगा? 16 देगा। यही आंसर है जो पहले से भी आया था, इससे भी आया। अब समझ आ गया हो आई होप, ठीक। नहीं आया तो 1 बार 2 बार 3 बार देखना, आराम से आ जाएगा। फिर नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं खुद बता दूंगा एक शॉर्ट वीडियो डाल के। A dealer professing to sell his goods at cost price uses 950 ग्राम वेट फॉर 1 kg। देखो हिंदी में पढ़ दो, सॉरी। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब सीपी जो भी था उसको, उसी को कह रहा बेचेंगे। 100 की चीज़ थी तो 100 पे ही बेचेंगे, कह रहा ठीक, क्रय मूल्य पे ही बेचेंगे। लेकिन वो 1 केजी के लिए 950 ग्राम ही देता, मतलब कह रहा है बताएंगे तो हम तुमसे 1 किलो एसपी वाले से, देंगे सिर्फ 950 ग्राम। मतलब दे तो सीपी 950 ग्राम ही रहा दूसरे को, खर्चा अपना 950 ही दे रहा पर पैसे 1000 के ले रहा, तो उसे फ़ायदा कितना होगा? ये तो सेम था, कट ही जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 19 बार में, ये कटेगा 20 बार में। 19 खर्चा करके 20 बता रहा था, 1 रुपये का फ़ायदा कर रहा था 19 रुपये पे, इंटू 100 परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 19 5 जा 95 होता है, 5%, 5/19, ये आंसर आ जाएगा उसका। 5/19 कहाँ से आएगा तो 19 2 जा, ये आंसर आएगा 5.26। 50 से प्लस होता तो 3 आता, 50 से कम है, 19 2 जा 38, 93 जा 57 ज़्यादा हो जाएगा तो 2.6 आ जाएगा, 5.26, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो मैंने डिसऑनेस्ट वाला बता दिया, ऑरेंजेस का बता दिया कम ज़्यादा,
एप्पल का बता दिया, अलग अलग रेट पे कैसे प्रॉफिट किए तो सेम रेट का बता दिया। ठीक, ये इतने टफ क्वेश्चंस हैं कि ये CGL CHSL इनमें आते हैं और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। मैं सारे क्वेश्चन आपको हर एक टाइप के अच्छे क्वेश्चन करा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है एग्जाम वाले, वो सारे करा दिए, अच्छे लेवल के हैं, पर ये सारे क्वेश्चन देखो मैंने अच्छे से करा दिए। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट मोड पे देखें, 2 बार 3 बार देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा, वैसे तो आ जाना चाहिए अगर आपने कहीं से पहले पढ़ रखा है। पहली बार पढ़ा है तो नहीं आएगा, क्योंकि क्लास रिवीजन पर्पज़ के लिए है। और थोड़ा वैसे ही कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप अभी तैयारी में आए हैं, तो आप 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और इन्हीं क्लासेस से आप पेपर निकाल सकते हैं। अग्निवीर का पेपर इतना कोई भागुआ नहीं आता है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा एक एक बार। तो धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके भाई बहन दोस्त हैं, जिसको भी स्टार्टिंग में आया है, जिसको भी बताना है कि कहाँ से करे कैसे करे, तो उसके लिए तो एक अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा। तो आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। देखिए, शेयर करिए। धन्यवाद। ओके, बाय।